दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे स्कॉर्पियो या वृश्चिक लगन में केतु देव का बारह राशि में क्या रिजल्ट होता है इसके बारे में। देखिए केतु देव बॉडी होता है जिसका सर नहीं होता है। तो इसके लिए केतु देव जहाँ बैठता है उसका जो मालिक है उसका सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करके केतु देव उसका रिजल्ट दिलाता है। और केतु देव कोई दृष्टि नहीं रखते। मैं बहुत जगह देखा हूँ केतु देव की दृष्टि के बारे में बात होता है, मगर जिसका सिर्फ बॉडी है वो कैसे दृष्टि मिल सकता है। तो मैं देखा हूँ, मेरा एक्सपीरियंस है, केतु देव का कोई दृष्टि नहीं होता है। जहाँ पे बैठता है जिसका वो जिस घर का मालिक के साथ वो बैठता है, जिसके ऊपर जिसका दृष्टि उसको ऊपर पड़ता है, उसी के ऊपर वो रिजल्ट दिलाता है। तो शुरू करते हैं। केतु देव जब लगन में रहेगा, केतु देव अगर लगन में रहता है तो ज़्यादातर देखा गया है कि केतु देव यहाँ पे आदमी का दिमाग उसका जो होता है वो थोड़ा कम यूज़ करता है, मगर उसका लॉन्जिविटी बहुत, लाइफ की लॉन्जिविटी बहुत अच्छा है। आदमी का बॉडी फिट रखता है, ठीक है। आदमी को कभी कभी यहाँ बैठ के केतु देव मान सम्मान में भी वृद्धि करता है, मगर ज़्यादातर देखा गया है कि ये आदमी बहुत जल्दी दूसरे का प्रभाव में आ जाता है। दूसरा आदमी बहुत ज़्यादा इसको कंट्रोल कर सकता है। अगर मंगल देव के साथ किसी न किसी तरह रिलेशन बनता है तो यहाँ पे केतु देव आदमी को बहुत ऊपर तक लेके जा सकता है, क्योंकि केतु बॉडी, मंगल दिमाग, तो जो अगर एक साथ हो जाएगा तो यहाँ पे आदमी को और कोई राजयोग का ज़रूरत नहीं है। मंगल या केतु का दशा आ जाएगा तो आदमी उसको मालामाल कर देगा। केतुदेव अगर सेकंड हाउस में आ जाता है, केतुदेव अगर सेकंड हाउस में आ जाता है तो यहाँ पे केतुदेव इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत बढ़िया नहीं माना जाता है, क्योंकि केतुदेव का दिमाग नहीं है। तो यहाँ पे ज़्यादातर देखा गया कि राहुदेव अगर सेकंड हाउस में बैठता है तो वो दिमाग लगाता है कैसे इन्वेस्ट करना है, कैसे पैसा को बढ़ाना है, क्योंकि वो सर है, उसका दिमाग है, वो सोचता रहता है। मगर केतु का दिमाग नहीं है तो इसके लिए सोच नहीं सकता है, उसका सिर्फ बॉडी है। मगर अगर गुरुदेव के साथ कोई रिलेशन आ जाता है, केतु के साथ गुरुदेव का रिलेशन आ जाता है तो आदमी बहुत अच्छा इन्वेस्ट करता है। उसका जो कुटुंब होता है वो बहुत बड़ा सर्कल होता है और आदमी को सरकार से रिलेटेड कुछ ना कुछ प्राप्ति भी यहाँ पे केतुदेव दिलाता है। मगर अगर केतुदेव के साथ गुरुदेव का रिलेशन अच्छा नहीं होता है तो धन के मामले में केतुदेव यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट करता है। केतुदेव अगर थर्ड हाउस में आ जाता है, केतुदेव अगर थर्ड हाउस में आता है तो ज़्यादातर देखा गया है कि त्रिक भाव में अगर कोई नेगेटिव प्लैनेट आ जाता है तो वहाँ पे रिजल्ट अच्छा दिलाता है। थर्ड हाउस मेहनत का घर है, पराक्रम का घर है, तो बॉडी यहाँ पे आपको ये सपोर्ट दिलाता है। तो ज़्यादातर देखा गया है कि केतुदेव अगर थर्ड हाउस में बैठे रहेगा तो आदमी मेहनत करता है और मेहनत से वो आप उसका जो इच्छा होता है उसकी पूर्ति भी केतुदेव यहाँ पे करवा देता है। मगर देखा गया है कि छोटा भाई बहन के साथ थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता है, मगर यहाँ पे केतुदेव आपको मेहनत कराएंगे और उसका रिजल्ट भी केतुदेव दिलाता है। अगर शनिदेव के साथ कोई ना कोई रिलेशन केतुदेव यहाँ पे बनता है तो और सोचने का नहीं है, केतुदेव यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट दिलाएगा। आदमी दिमाग भी लगाएगा और मेहनत भी करेगा, दोनों सिचुएशन यहाँ पे बन जाता है। अगर केतुदेव फोर्थ हाउस में आ जाता है, केतुदेव अगर फोर्थ हाउस में आता है तो यहाँ पे केतुदेव भी आपको अकेला बैठे रहेगा तो आपको परिवार से दूर लेके जाना, माता के साथ रिलेशन में प्रॉब्लम क्रिएट करना, या देखेगा कि माता है मगर ऐसा कोई उसके साथ बॉन्डिंग अच्छा नहीं बनाना। आपको लगेगा कि ये जो घर बनाना, ये प्रॉपर्टी, ये सब बना के हम क्या करेंगे, ऐसा एक चीज़ आपको दिला देंगे। मगर शनिदेव के साथ अगर रिलेशन यहाँ पे केतुदेव बना लेता है तो केतुदेव यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट दे सकता है। आपका माता के साथ प्रॉब्लम थोड़ा यहाँ पे केतुदेव बनाएगा, मगर भूमि, वाहन, प्रॉपर्टी जो होता है इस सब चीज़ में केतुदेव आपको दिलाता है। कभी कभी देखा गया है कि अगर बहुत ज़्यादा नेगेटिव प्रभाव आ जाता है तो यहाँ पे केतुदेव मन का शांति के लिए कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट करता है। केतुदेव अगर फिफ्थ हाउस में आ जाता है, केतुदेव अगर फिफ्थ हाउस में आता है तो यहाँ पे केतुदेव उसका खुद का घर मानता है, ट्वेल्थ हाउस को जो पाइसेस होता है उसको। तो यहाँ पे केतुदेव आपको अच्छा रिजल्ट दिलाएगा, तभी दिलाएगा अगर गुरुदेव बहुत अच्छी पोजीशन में बैठे हैं तो यहाँ पे केतुदेव आपको लाभ रोमांस में कामयाब दिला, आपका हायर नॉलेज देना। आपको ऐसा कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपको कभी कभी इंटरटेनमेंट रिलेटेड जो काम होता है उसी की तरफ लेके जाना, ये सब चीज़ केतु यहाँ पे दिलाता है। अचानक कोई जगह से आपको प्रॉफिट दिलाता है अगर गुरुदेव के साथ केतुदेव का रिलेशन बन जाता है तो। अगर केतुदेव यहाँ पे
सिक्स हाउस में आता है, केतु अगर सिक्स हाउस में आता है तो ये जगह में केतु देव बहुत अच्छा रिजल्ट दिलाता है, ये तो बोलूँगा नहीं। मगर हाँ, एक बात है कि जॉब में अगर आप कोई जॉब करते हैं तो देखिएगा वहाँ पे कोई ना कोई इशू यहाँ पे बनाता है। यहाँ पे आदमी को मैं ये बोलूँगा कभी भी लोन मत दीजिए, क्योंकि ये आपका लिए प्रॉब्लम का कारण बन सकता है। ठीक है, और यहाँ पे देखा गया है कि केतु का 10वां दशम में कभी भी हॉस्पिटल, कोर्ट कचहरी, ये सब का चीज़ यहाँ पे दे जाता है। अगर मंगल देव के साथ रिलेशन अच्छा होता है तो आदमी यहाँ से आपका जो कभी भी किसी से कर्जा मत दीजिए। अगर मंगल देव के साथ रिलेशन बनता है तो कभी को किसी को पैसा मत दीजिए, वो पैसा रिटर्न होने में दिक्कत कर देगा। अगर कॉम्पिटिटिव जो एग्ज़ाम वगैरह होता है, ये सब चीज़ में केतु देव आपको आगे लेके जा सकता है। मगर ऑपरेशन का जोग यहाँ पे केतु देव बना देता है। केतु देव अगर सेवेंथ हाउस में आता है, केतु देव अगर सेवेंथ हाउस में आता है तो देखिए लाइफ पार्टनर जो होता है उसके साथ थोड़ा बहुत अनबन रहता है। ऐसा नहीं बोलूँगा कि डिवोर्स हो जाएगा, ये हो जाएगा, ऐसा नहीं। लाइफ पार्टनर के साथ थोड़ा बहुत अनबन चलता रहता है। और यहाँ पे केतु देव होता है, बिजनेस पार्टनरशिप में कभी भी मत कीजिए। मैं तो यहाँ पे सलाह नहीं दूंगा कि केतु यहाँ पे रहेगा तो आप बिजनेस कीजिए, ये सलाह मैं कभी नहीं दूंगा। आप अगर दूसरा कोई सिचुएशन देख के फिर बताना पड़ेगा। सिर्फ केतु यहाँ पे रहने से बिजनेस करने के लिए बहुत अच्छा सिचुएशन नहीं माना जाता है। अगर शुक्रदेव यहाँ रहता है तब जाके यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा बिजनेस में दे सकता है। अकेला केतुदेव अगर ये जगह बैठे हैं तो बिजनेस करने के लिए अच्छा पोजीशन नहीं माना जाता है। और कभी कभी देखा गया चलता हुआ बिजनेस भी यहाँ पे केतुदेव बंद कर देता है। केतुदेव जब 8th हाउस में आता है, केतुदेव जब 8th हाउस में आता है, यहाँ पे केतुदेव नीच का हो जाता है। मगर आदमी को कोई खोजी बना देता है, आदमी को कोई ऐसा कुछ नॉलेज देता है जो दूसरा आदमी के पास होता नहीं है। और कभी कभी देखा गया है कि अचानक से कोई जगह से आपको पैसा भी मिल सकता है। केतुदेव एक जो हाउस होता है, इस हाउस में अच्छा फील करता है। मगर यहाँ पे केतुदेव नीच का हो जाता है तो उसका नेगेटिव एस्पेक्ट भी देखा गया है कि आपका शरीर में कोई ना कोई प्रॉब्लम चलता रहता है जो आपको बहुत मुसीबत में डाल सकता है। कभी कभी एक्सीडेंट का जोक भी केतुदेव यहाँ पे बना देता है। अचानक से पैसा का नुकसान भी यहाँ पे कर सकता है। जो आप प्रॉपर्टी आप सोच रहे थे मिलने के लिए, वो मिलने के लिए दिक्कत यहाँ पे केतुदेव कर सकता है। मगर आपको कुछ अलग से नॉलेज भी केतुदेव यहाँ पे दे सकता है। अगर यहाँ पे बुध देव के साथ रिलेशन अच्छा बन जाता है तो आदमी ज्योतिष की तरफ, ऑकल्ट साइंस की तरफ, या कोई बड़ा साइंटिस्ट भी यहाँ पे केतुदेव यहाँ पे बना सकता है। केतुदेव अगर 9th हाउस में आता है, केतुदेव अगर 9th हाउस में आ जाता है तो देखिए हाउस के हिसाब से केतुदेव बहुत अच्छा है। मगर यहाँ पे केतुदेव बहुत खराब रिजल्ट नहीं देता है, क्योंकि चंद्रमा का जब यहाँ पे अगर चंद्रमा देव भी यहाँ बैठे हैं केतुदेव के साथ तो यहाँ पे देखा गया है केतुदेव आपको अच्छा रिजल्ट दे देता है। मगर ज़्यादातर देखा गया है कि आध्यात्मिक लाइन की तरफ आपको लेके जा सकता है। आप तीर्थ यात्रा में जा सकते हैं, आप हायर नॉलेज स्टडी भी कर सकते हैं। मगर देखा गया है कि कभी कभी ऐसा होता है कि पिता के साथ रिलेशन में कभी कभी कमियां यहाँ पे केतुदेव दिलाता है। मगर गुरु का आशीर्वाद मिलना, बड़ा का आशीर्वाद, ऐसा सोचिए पिता के साथ का अनबन हो सकता है मगर पिता आपको आशीर्वाद जरूर करेगा कि आप बड़ा हो, कुछ अच्छा बने। ऐसा सिचुएशन केतुदेव यहाँ पे जरूर दिलाता है। केतुदेव जब 10th हाउस में आता है, केतुदेव जब 10th हाउस में आता है तो केतुदेव अगर सूर्यदेव के साथ किसी न किसी तरह रिलेशन बनाता है तो केतुदेव यहाँ पे आपको पॉलिटिक्स की तरफ भी ले जा सकता है। केतुदेव का जो काम होता है उस काम आप कीजिएगा तो केतुदेव यहाँ पे आपको सक्सेस केतुदेव दिला सकता है। अगर सूर्यदेव के साथ आपका केतुदेव का संबंध बनता है तो आप जान लीजिएगा पॉलिटिक्स की तरफ आपको जाना है। तो यहाँ पे आप केतु पॉलिटिक्स की तरफ लेके जाके अच्छा पोस्ट भी केतुदेव दे सकते हैं। और अगर केतुदेव का डिग्री भी बल अच्छा है तो कभी कभी सरकारी नौकरी का पोजीशन भी केतुदेव यहाँ पे बनाता है। केतुदेव जब 11th हाउस में आता है, केतुदेव जब 11th हाउस में आता है तो यहाँ पे भी केतुदेव अच्छा रिजल्ट दिलाता है। 11th हाउस में ज़्यादातर देखा गया है कि ज़्यादातर प्लैनेट अच्छा रिजल्ट दिलाता है। तो यहाँ पे भी केतुदेव अच्छा रिजल्ट दिलाएगा। आपका जो प्रॉफिट है, जो आपको जो काम आप करना चाहते हो उसमें लाभ आपको केतुदेव दिलाएगा। इसमें कोई दो मत नहीं है, केतुदेव दिलाता है। कभी कभी देखा गया शुरुआत में टाइम में थोड़ा डिले कर सकता है या आपको रुक के दे सकता है, मगर देता है आदमी। केतुदेव यहाँ पे लाभ किसी ना किसी जगह से लाभ आपको केतुदेव दिलाएगा। मगर देखा गया कि जो फ्रेंड सर्कल होता है वो ज़्यादा हेल्पफुल आपको करेगा नहीं। और जो बड़ा भाई बहन होता है उसके साथ भी संबंध आपको बहुत अच्छा नहीं रखता है। केतुदेव जब 12th हाउस में आता है, केतु जब 12th हाउस में होता है तो मैं यहाँ पे यही बोलूँगा कि केतुदेव 12th हाउस में आने का मतलब है लाइफ में आपको एक ना एक टाइम मोक्ष की तरफ लेके जाएगा। हो सकता है कि आपको अगर शुक्रदेव इसके साथ बैठे हैं तो भोगी बना के आपको एक टाइम ऐसा आएगा कि और ज़रूरत नहीं है, पैसा बहुत हो गया, अभी हम
भगवान का पास ही जाएंगे, ऐसा सिचुएशन बना सकता है। और नहीं तो ऐसा हो सकता है कि आपका लाइफ में बहुत प्रॉब्लम डाल के, बहुत दुख दर्द के बाद भी आपको लगेगा कि ये लाइफ में कुछ है ही नहीं सिर्फ दुख के सिवा। तो इसी सिचुएशन में भी आपको ये सब आप लाइफ छोड़ के, और मतलब कि आपका संसार छोड़ के भी कभी कभी मोक्ष की तरफ जा सकते हैं। दोनों टाइप से आप जा सकते हैं। अगर शुक्रदेव होगा तो आप भोग विलास करके बहुत पैसा कमा के आपको एक टाइम लगेगा कि इस सब पैसे का क्या ज़रूरत है, और नहीं तो आपको बहुत दुख दिला के कि हम बहुत परेशान में डाल के आपको लगेगा कि नहीं, ये जीवन में सिर्फ दुख ही है, कोई कुछ इसमें कुछ अच्छा नहीं है। इससे अच्छा है कि मैं भगवान के पास चला जाता हूँ, वही शांति मिलेगा। दोनों में से किसी एक सिचुएशन यहाँ पे शुरुआत कर सकता है। अगर केतु और शुक्र दोनों बैठे हैं, अगर इसके ऊपर और कोई ग्रह का दृष्टि पड़ेगा, अगर गुरु का दृष्टि पड़ेगा तो ऐसा सिचुएशन नहीं होता है, उसमें सिचुएशन अलग बन जाता है। शनि का दृष्टि पड़ेगा, मंगल का दृष्टि पड़ेगा, तो इसी दृष्टि के हिसाब से अलग अलग होता है। मगर जनरली मैं बोल रहा हूँ, अगर केतु अकेला बैठे हैं या शुक्रदेव के साथ इसका कोई रिलेशन बन रहा है तो सिचुएशन क्या हो सकता है, मैं इसके बारे में बात किया। देखो, केतुदेव का जो रतन है मैं कभी भी प्रेडिक्ट नहीं करता हूँ। राहु केतु का रतन जो होता है कभी भी प्रेडिक्ट नहीं करता हूँ। मैं आपको ये बोलूँगा कि आप उपाय कीजिए। आप केतुदेव का अगर उपाय शांत करना है तो केतुदेव का जो बीज मंत्र होता है, ओम स्त्रांग स्त्रीं स्त्रों स केतुवे नमः, ये बीज मंत्र का जब 108 बार कीजिए तो ये आपका जाके सिद्ध होता है। आप चाहे तो भगवान शिव जी का पूजा कीजिए, गणेश जी का पूजा कीजिए, मगर 1 साल कंटिन्यू आपको करना पड़ेगा, मंदिर में जाके पूजा करना पड़ेगा, तब जाके केतु तांडव शांत होता है। आप चाहे तो कोई ब्राह्मण को, या मंदिर में जो ब्राह्मण रहता है या आपका कोई शिक्षक होता है, टीचर होता है, उससे कोई ब्राउन कलर, बादामी कलर का जो चीज़ होता है वो दान कर सकते हैं। मंदिर में काला तिल और सफ़ेद तिल मिला के दान कर सकते हैं। गाय को शनिवार का दिन खाना खिला सकता है। आप चाहे तो 17 शनिवार काला तिल और सफ़ेद तिल मिला के काला कपड़े में डाल के उसको बहता हुआ पानी में डाल दीजिए, वो आपके लिए बहुत अच्छा है। कोई गरीब बच्चे को पढ़ने के किताब दान कीजिए, वो आपके लिए बहुत अच्छा है। तो बेसिकली केतुदेव का ये लगन के लिए अच्छा है, खराब नहीं है। मैं आपको ये बोलूँगा कि उसका घर में जो बैठे हैं और जिसके ऊपर दृष्टि पड़ रहा है और इसका जो राशि का मालिक है, वो सब देख के केतु का यहाँ पे सिचुएशन बनता है। अभी के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।